आज हम बनाने वाले हैं न्यूबार। तो न्यूबार बनाने के लिए आपको पहले HTML में थोड़ा सा कोडिंग कर लेनी है। यहाँ पे आ जाएंगे बॉडी में, इसमें हम लिखेंगे नाउ। न्यूबार बना रहे हैं इसलिए नाउ लिखना है। इस नाउ के बीच में हम इस नाउ को तो एक क्लास दे देते, पहले क्लास दे देते हैं नाउ को। ये जो क्लास रहेगा नाउ बार रहेगा। इस नाउ बार के बीच में एक लोगो लगा लेते हैं। इसके लिए एक div यूज करेंगे। div जो रहेंगे तो क्लास देते हैं कि ये लोगो रहेगा ये। इसमें आप लोगो लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं माय वेबसाइट लिख रही हूँ, माय वेबसाइट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर नेविगेशन लिंक्स लगानी है। तो पहले तो यूएल लिखना है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डरेड लिस्ट। इस अनऑर्डरेड लिस्ट के अंदर आपको करना है, लिखना है एलआई। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, एंड इसको क्लोज करना है। एलआई को क्लोज कर दीजिएगा। इसके अंदर हम ए लिखेंगे। ए एंकर टैग होता है, हाइपर रेफरेंस लिखना होता है। अभी के लिए कोई भी पेज पे नहीं जाना है, इसलिए हैश लगा के रखेंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये रहेगा होम, और इस होम को पहले तो क्लोज कर लेना है, यानी ए टैग को क्लोज करना है यहाँ पे, एंकर टैग को। ओके, तो क्लोज कर देंगे। यहाँ इस तरह से क्लोज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ अब तो इस तरह से इसको क्लोज करना है। तो ये हो गया हमारा। एंड इस यहाँ आप क्लास दे सकते हो कि ये क्लास जो रहेगा एक्टिव कर देते हैं इसको। एक्टिव मतलब क्लास का नाम कोई भी दे सकते हो, मैंने एक्टिव नाम दिया होम के लिए। अब इसी तरह से आपको एक और लिंक बना लेनी है एलआई करके। उस एलआई को क्लोज कर लेना है। कॉपी पेस्ट करेंगे हम। पहले एक एलआई बना लेते हैं। एलआई लिखना है, फिर ए टैग लिखना है, हाइपर रेफरेंस करेंगे, हैश लगा देंगे। इसके अंदर आप लिख सकते हो, लिंक करा सकते हो, अभी के लिए हैश। एंड फिर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसमें होम के बाद आता है अबाउट। कुछ इस तरह से आपको करना है। अभी इसको हम कॉपी करेंगे। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट। ओके, कुछ इतना हम लिखेंगे। तो आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्विसेज कर देंगे। सर्विसेज कर देंगे। एंड इसके बाद अबाउट में आएंगे। अबाउट में हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट। ओके, तो ये बन गया हमारा। पहले आप चेक कर लेते हैं किस तरह से आ रहा है। शो रिवाइज करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, अब इसको हमें करनी है CSS। तो पहले इस क्लास दे देते हैं कि ये क्लास जो रहेगा, क्लास दे देते हैं कि ये रहेगा हमारी यूएल जो है। इस यूएल को नाउ लिंक कर देते हैं। नाउ लिंक कर देते हैं। नाउ लिंक्स नाउ लिंक से। एंड लोगो तुमने दे दिया है, और ये नया बार दे दिया। ओके, कंप्लीट हो गया अभी ये। कुछ इस तरह से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, CSS करना है। CSS के लिए हम आएंगे यहाँ पे। अलग से आप डायरेक्टली लिंक देके अलग फाइल में CSS लिख सकते हो, बट मैं अभी इसी इसमें बता रही हूँ आपको ऐसे करना है। पहले तो आप स्टाइल यहाँ पे लिख लो। स्टाइल लिखना होता है इनलाइन इंटरनल CSS हम यूज कर रहे हैं। STYLE स्टाइल लिखना पड़ता है इंटरनल CSS के लिए। और पूरे बॉडी यानी पूरे पेज पे हम क्या करने वाले, पूरे पेज पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अभी ये कलर इस तरह से है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड का कलर जो होगा वो होने वाला है F4 F7 देन F6। तो कुछ थोड़ा सा ये कलर इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉन्ट फैमिली दे दी है। अब इसका जो ये जो होम अबाउट है उस पर फोकस करना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉन्ट फैमिली हम कोई भी दे देते हैं अभी के लिए। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मार्जिन दे देनी है 0 पिक्सल, और पैडिंग दे देनी है। तो मार्जिन पैडिंग आप ध्यान से देखो किस तरह से होती है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया 0 पिक्सल, तो ये ऊपर चले गया। पैडिंग दे देना है, यानी मार्जिन पैडिंग ये बाहर से ना ले, मार्जिन पैडिंग ना ले ये, तो इसलिए हम कुछ 0 कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो कंप्लीट हो गया बॉडी का।
अब आना है न्यू बार में। अब जो न्यू है, ये न्यू में सारे हमारी लिस्ट है, ओके, लोगो है, सब कुछ है इसमें। तो आपको डायरेक्टली न्यू के बैकग्राउंड में काम कराना है, यानी कि ये इसको मुझे बैकग्राउंड में कलर देना है दोनों के। तो डायरेक्ट मैं न्यू को यूज करूंगी, क्योंकि न्यू में ही, न्यू बार में ही लोगो है एंड न्यू बार में ही फॉर्मेट कर दे, शो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टाइल में आएंगे, डॉट न्यू लिख देंगे। अगर इसको बैकग्राउंड में कलर दें, बैकग्राउंड में अगर कलर हम दे, तो ये माय वेबसाइट एंड ये जो लोगो है, जो होम पे अबाउट सर्विस, उसके बैकग्राउंड में कलर आना चाहिए। तो हम लाइट कलर कर देते, थोड़ा #33 कर देते, 333, मुझे इस तरह से कलर आ रहा है, क्या। अब क्या करना है, हमें पैडिंग दे देनी है। पहले तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। ये डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ओके। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, जस्टिफाई, ओके, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन देंगे, लोगो को लेफ्ट में, और जो लिंक्स है वो राइट में करने के लिए हमने क्या दिया, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दिया। तो ये लेफ्ट और राइट में करने के लिए हमने जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दिया। अब अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, अभी डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिस्प्ले देंगे तभी ये काम करती है। अलाइन आइटम सेंटर अगर हम करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सब कुछ को वर्टिकली सेंटर करने के लिए हमने यूज किया है। देखो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, और ये वर्टिकली सेंटर करने के लिए आया हमने यहाँ पे इस तरह से। में अगर मैं बता दूँ आपको, तो ये पूरा इस तरह से आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर में आ गया वर्टिकली। अब क्या करना है, हम अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दे दिया, एंड अब पैडिंग हम दे देते हैं, पैडिंग, पैडिंग हम दे देते हैं ऊपर से एंड नीचे से आपको पैडिंग देनी है, यानी टॉप और बॉटम से। तो हम यहाँ पे 15 पिक्सल लिख देते हैं, 15 पिक्सल, ओके। और फिर दे देंगे 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल करने से क्या हो गया, ये लेफ्ट और राइट में गैप आ गया। तो देखो यहाँ पे, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब हम समझते हैं, अब लोगो के ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। तो हमारा लोगो जो है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करना है, लोगो के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, डॉट लोगो देना है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, लोगो का कलर हम कर देते हैं कि ये व्हाइट हो जाए। तो जो टेक्स्ट है जो लोगो का, वो व्हाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लोगो पे काम करें, इसके फॉन्ट जो साइज है वो क्या हो जाएंगे, आप कितना भी कर सकते हो। मैंने 24 पिक्सल कर दिया, एंड फिर मैंने इसकी फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, फॉन्ट वेट जो बोल्ड होता है, बोल्ड, बोल्डर कर सकते हो, थोड़ा एक बोल्ड हो गया। देन लेटर स्पेसिंग, इसमें लेटर में स्पेस आ जाए तो वो हम दे सकते हैं, यहाँ पे 1 पिक्सल दे दिया, थोड़ा सा इसमें स्पेस आ रहा है यहाँ पे लेटर्स में। तो ये इतना हमने कर लिया, ओके। अब जो लिंक लिस्ट है यूएल को, अब ये जो लिंक है इसको हम टिक करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, न्याव लिंक्स ले लेंगे, न्याव, न्याव लिंक्स, यहाँ पे इसको लेना है न्याव लिंक्स कि यूएल में क्लास हमने लगाया, यहाँ पे डॉट दे देंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। अब तो सबसे पहले जो लिस्ट में जो एला है, यानी कि ये टाइप को दिखते हैं, यानी कि यूएल, यूएल का मतलब क्या होता है, हमें डॉट डॉट में आता है। तो उसको अगर आपको हटाना है, तो उसको अपने क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, यानी जो लिस्ट स्टाइल है जो नन है, यानी चले जाएंगे। तो हमने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। इसके बाद बुलेट पॉइंट है वो चले गए, ओके। अब मार्जिन इसकी 0 कर देते हैं, पहले तो मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं, 0 पिक्सल मार्जिन, इस तरह से आ गया। एंड फिर पैडिंग कर देते हैं 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, ये इस तरह से आ गया, ओके। अब डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, ये लिंक्स जो है एक लाइन में आ जाएंगे,
यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का काम है एक लाइन में लाना। डिस्प्ले फ्लेक्स अगर हम करें, लिंक जो है एक लाइन में आ रही है, ये एक लाइन में आ गया। तो ये एक लाइन में कैसे आया, क्योंकि हमने नाउ जो लिंक है ये इसके अंदर जो है सारे लिंक्स है, तो एक लाइन में आ गया ये नाउ लिंक्स लेके। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स का काम करता है एक लाइन में लाने के लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, जो नाउ लिंक्स है एंड नाउ लिंक्स के अंदर क्या है हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं। जो नाउ लिंक्स है, ये जो नाउ लिंक्स है को ले लेंगे, हम कॉपी करेंगे, डॉट लगाना है। जो नाउ लिंक्स है, इस नाउ लिंक्स के अंदर क्या है, li है। ये जो li है इस पे हम यहाँ पे लिखेंगे li, और इस li को हम करेंगे मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। मार्जिन लेफ्ट करने से कितना करना है, 20 पिक्सल कर देते हैं। तो ये यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा ये इसमें गैप आ रहा है, 20 पिक्सल, मतलब 20 इसमें गैप आ रहा है। ओपन ब्राउजर करेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि 20 पिक्सल दे दिया, जितना आप गैप करना चाहते हैं उतना उसको कर सकते हो। अभी के लिए हमने इतना ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट है, नाउ लिंक्स के अंदर क्या है, ए टैग है। नाउ लिंक्स के अंदर यानी कि नाउ लेना है, नाउ लिंक, फिर उसके अंदर li है, और फिर li के अंदर क्या है, li के अंदर ए टैग है। तो हमें इस पे काम कराना है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसके अंदर ए टैग, ए पे काम कराना है। कलर इसका कर देते हैं हम हल्का सा ग्रे कलर कर देते हैं इसका, ए एंकर टैग। ओके, कलर कॉलन करना है। ग्रे कलर करने के लिए आप #BB लिख दो, #BBB सेमीकोलन। तो ये पूरे इस पे काम कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे जो एला है, एला के अंदर जो ए टैग है, ए, तो ये इस पे काम कर रहा है। ओके, एंकर टैग। अब इसको हम यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे, तो ये जो एंकर टैग है, एंकर टैग के ऑटोमेटिक जो लाइन आती है वो चले जाएंगे अगर टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन कर दे तो जो लाइन है वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो लाइन चले गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज इसकी बढ़ानी है, तो फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो। तो हमने यहाँ पे कर दी 16 पिक्सल कर दी। ओके, 16 पिक्सल कर दी, तो ये इतनी फॉन्ट साइज आ गई। अब नेक्स्ट हमें फॉन्ट वेट करना है, यानी बोल्ड करना है इसको, फॉन्ट वेट करना है। बोल्ड लिख सकते हो या फिर इसकी 100 से लेके 900 तक इसकी बोल्डनेस होती है, तो कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5500 चूज कर लेते हैं, बोल्डनेस इसकी होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांजिशन कलर, उस पर होवर करना है हमें। होवर इफेक्ट को स्मूथ बनाने के लिए हम अब यूज करने वाले हैं ट्रांजिशन कलर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांजिशन, फिर लिखना है कलर। कलर के बाद 0 पॉइंट कितनी तक आपको ये करना है, तो मुझे 3 सेकेंड लिखा मैंने यहाँ पे एस, एंड फिर यहाँ पे EAS इस लिख दिया एंड सेमीकोलन। ओके, अभी के लिए कुछ ये इस तरह से है। चेक करेंगे हम इसे, थोड़ा सा हमें थोड़ा बड़ा करें, इस तरह से अभी दिखा है। तो हमारा न्याव लिंक और ए का काम हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ले जब माउस हम होवर करें तो कुछ होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक पे, इस पे जाने के बाद कुछ होना चाहिए। इसके लिए इसी सारी को सभी को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा के होवर लिखना है, सिंपल सा HOVER होवर लिखेंगे एंड सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन, सॉरी ये ब्रैकेट्स लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स। फिर आप चाहते हो कि इसको होवर होने के बाद वो व्हाइट हो जाए, तो कलर कर दो आप व्हाइट इसका। ओके, कलर व्हाइट कर देंगे। जैसे हम होवर करें तो कलर इसका क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। देखो यहाँ पे कलर इसका क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब समझते हैं नाउ लिंक्स जो है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे हमने क्या दिया है, इसे एक्टिव दिया है। ओके,
भी इसको कर लेते हैं एक बार। ब्लू कलर हम करेंगे तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जो नैव लिंक्स है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डॉट लिखना है, यहाँ पे डॉट लिखना है, एक्टिव लिख लेते हैं एंड इस तरह से इसको कर लेते हैं। कलर लिखेंगे, कलर लिखने के बाद आप हैश 007 BFF कर देंगे तो ब्लू कलर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक्टिव है, मतलब कि ब्लू कलर है, हमने यहाँ पे एक्टिव लिखा था इस वजह से आ रहा है। अब हमने ये यहाँ पे ए लिंक पे, एंकर लिंक पे एक्टिव, जैसे हम इसे ओपनिंग ब्राउजिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें और करने के लिए इस तरह से दिख रहा है। तो हमारा न्यू बार बन चुका है और आप इसे चाहे तो और अच्छा बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने बनाया है।